हेलो फ्रेंड्स। शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्णों के योग से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के अगर हम भेद करें तो उसके चार आधार हैं, यानी शब्दों के चार भेद हैं। पहला होता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर भेद, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो सारे ही आधार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और अगर एग्जाम में कभी कभी रचना के आधार पर पूछ लिया जाए और कभी कभी प्रयोग के आधार पर पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आइए रचना के आधार पर इसका वर्गीकरण करके देखते हैं। तो रचना के आधार पर अगर हम देखें तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्दों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है मूल या रूढ़ शब्द और दूसरा होता है व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द से जैसा इसका अर्थ स्पष्ट हो ही रहा है कि मूल शब्द वो है जो अपने आप में ओरिजिनल है, जो जैसा बहुत समय से चला आ रहा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और व्युत्पन्न शब्द जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो व्युत्पन्न शब्द के दो भेद होते हैं। ये भेद है यौगिक और योग रूढ़। तो फिर रचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द होता क्या है? अगर हम देखें तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता और जो बहुत समय से यानी परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि घोड़ा, घर, जल, आज आदि। अगर घोड़ा शब्द का अगर हम इसे तोड़ें घोड़ा शब्द को और इसमें देखें कि घो प्लस ड़ा, तो घो का अपना कोई महत्व नहीं है। ऐसी ड़ा शब्द का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इस प्रकार से अगर सिर्फ हम घोड़ा कहें तो घोड़ा शब्द हमें हमारी दृष्टि में आ जाता है कि हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी पशु की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से घर, तो घर शब्द को अगर हम तोड़कर देखें तो घ प्लस र, तो घ और र का अपना कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं है। तो फिर हम घर शब्द से उसका अर्थ लगा सकते हैं कि घर यानी हम जहां रहते हैं वो हमारा घर है। इस प्रकार से यौगिक शब्द अगर हम देखें तो यौगिक शब्द क्या होता है? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और जिनके टुकड़े करने पर उनके टुकड़े यानी जो अलग अलग शब्द हुए हैं उनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पुस्तकालय आदि। तो यौगिक क्या है? यानी दो शब्दों का जोड़ जिनका अर्थ निकलता हो। अगर हम किसी भी शब्द को तोड़ें तो उसका अर्थ हमें समझ में आए। जैसे कि पाठशाला, पाठशाला को अगर हम तोड़कर देखें तो पाठ प्लस शाला, तो पाठ का भी अपना अर्थ है और शाला का भी। जहां पर पढ़ने का घर है वो पाठशाला। पुस्तकालय, जो पुस्तक का घर है वो पुस्तकालय, पुस्तक रखने का स्थान पुस्तकालय। तो पुस्तक और आलय उन दोनों के अपने अपने अलग अलग अर्थ प्रतीत हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें योग रूढ़ शब्द की, तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ यानी जिनका योग भी है और रूढ़ भी है। ठीक है। तो योग मतलब दोनों को अगर हम अलग अलग करके दो शब्द, किसी एक शब्द को हम पहले तोड़कर दो शब्द बना लें, फिर उनका मीनिंग निकालें तो उसका अर्थ निकलेगा। ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हों, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पंकज, चारपाई, दशानन आदि। पंकज में अगर हम देखें तो पंक प्लस ज, हमने दो शब्दों में तोड़ लिया इसको। पंख का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्मा हुआ, यानी कीचड़ में जन्मा हुआ।
जो कीचड़ में जन्मा है या पैदा हुआ है, ऐसा शब्द क्या है? पंकज है। पंकज का भी अपने आप में मीनिंग निकल रहा है और पंख प्लस ज का भी अपने आप में मीनिंग निकल रहा है। चारपाई, तो अगर हम इसे तोड़कर देखें तो चार का मतलब होता ही है चार, और पाई मतलब पाए। तो जिसके चार पैर हों या चार पाए हों वो चारपाई। दशानन, 10 प्लस आनन। 10 मतलब 10 मुख वाला, 10 आनन। आनन का मतलब मुख, तो 10 मुख वाला हो गया दशानन। लेकिन वो अपने आप में जो दशानन है, उससे शब्द को सुनते ही हमारे मन में ये विचार आता है कि दशानन, ये जो शब्द प्रयोग हुआ है वो रावण के लिए प्रयोग हुआ। तो अपने आप में वो एक रूढ़ शब्द है, बहुत समय से प्रचलित है, इसलिए हम इसे योग भी कहते हैं और रूढ़ भी कहते हैं। तो इसलिए इसका अर्थ निकलता है ये योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। आई होप आपको शब्दों के भेद समझ में आ गए होंगे। जो भी हमने इसमें वर्गीकरण बताया है आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द का, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।